Hello everyone, welcome to my channel Re-Educate Your Body by Physiotherapy. So today's topic is lordosis. Today we will be discussing about lordosis. So just let's start. Basically backward curvature of spine को बोलते हैं lordosis. अब हम सबसे पहले एक बात करेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन की, हेड टू टो की एनाटॉमी की। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है वो उसमें दो फॉरवर्ड ओरिएंटेड कर्वेचर होते हैं और दो बैकवर्ड ओरिएंटेड कर्वेचर होते हैं। हमारे हेड के जस्ट नीचे नेक होती है, एनाटॉमिकली उसका जो कर्वेचर होता है वो बैकवर्ड होता है, इसलिए हम उसे नॉर्मली बैकवर्ड ओरिएंटेड भी कहते हैं। जब भी कोई किसी भी चीज़ का कर्वेचर बैकवर्ड होगा तो हम उसकी कंडीशन को बोलेंगे लॉर्डोसिस। ये एक नॉर्मली देखा जाता है। और जब नीचे हम थोरेसिक रीजन में आएंगे तो थोरेसिक रीजन एक कॉन्केविटी फॉर्म करती है जो कि हेल्प करता है रिब केज की फॉर्मेशन में, और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को सच एज हार्ट एंड लंग्स। जो कि जब वो चीज़ एक कॉन्केविटी फॉर्म करती है तो उसे बोलते हैं काइफोसिस। उस कंडीशन को बोलेंगे काइफोसिस। अगर ये एक नॉर्मल कर्वेचर होते हैं लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस, बट जब भी किसी कंडीशन की वजह से या फिर किसी कॉज की वजह से ये एग्जेजरेशन में की वजह से वो नॉर्मल एनाटॉमिकल की कंडीशन से ज़्यादा उसका वो कर्व बढ़ जाएगा तो वो एक कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। अब हम जब दोबारा से लंबर रीजन में आएंगे वो फिर से एक बैकवर्ड कर्वेचर फॉर्म करता है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं लॉर्डोसिस। बॉटम ऑफ स्पाइन पर सेक्ट्रम एलोकेटेड होता है जो कि फॉरवर्ड कर्वेचर फॉर्म करता है स्पाइन का। जैसे कि थोरेसिक रीजन में हमने देखा कि वो एक प्रोटेक्टिव स्पेस फॉर्म करता है फॉर ऑर्गन्स एंड रिब केज के साथ, वैसे ही इसमें भी ये फॉरवर्ड कर्वेचर जैसे फॉर्म करता है। तो ये भी पेल्विक रीजन के साथ आपको एक प्रोटेक्टिव स्पेस फॉर्म करता है, कॉन्केविटी फॉर्म करता है, जिसमें कि आपके बाउल्स एंड ब्लैडर एज एन प्रोटेक्टिव फॉर्म। स्पाइन का ये जो कर्वेचर है वो हेल्प करता है आपकी हेड एंड नेक की स्टेबिलिटी में और शोल्डर के अलाइनमेंट में। आपकी बॉडी का जब आप नॉर्मली जब खड़े होते हैं तो आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है वो डायरेक्ट पेल्विस के ऊपर फॉल करता है, जो कि आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में एक अहम रोल। जब आप नॉर्मली खड़े होते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जो आपके बॉडी के जो कर्वेचर्स होते हैं, स्पेशली द लॉर्डोटिक कर्वेचर्स, वो हेल्प करते हैं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। और आप जब कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है किसी भी एक्टिविटी में, उन्हीं कर्वेचर्स की वजह से आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है। आप उतना ही एनर्जी स्टोर कर सकते हो अपना, और आपका जो एक्सजरेशन लेवल होता है बॉडी का या फिर एक्सर्शन लेवल होता है बॉडी का, वो भी उसकी वजह से कम और बैलेंस्ड वे में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक और बैक का जो हमारा लॉर्डोटिक कंडीशन है वो एक अच्छा है, और जितना हम उसे मेंटेन कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। लेकिन उसी की जगह पे अगर वो फ्लैटन हो जाता है या फिर एक्सेजरेट कर जाता है, यानी कि अगर उसका लॉर्डोटिक जो कर्वेचर हमारे नॉर्मली का बेसिक जो नेचुरली फिनोमिनन है, अगर वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, तो वो एक कंडीशन हो जाती है। तब हम उसे लॉर्डोटिक कंडीशन के वे में यूज़ कर सकते हैं। अब मेन उस कंडीशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जो एक तो पहला होता है कि अगर आपको नॉर्मली पेन होता है आप डायरेक्ट चले जाते हैं कि हम चलिए एक्सरे करवा लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी किसी इंजरी की वजह से या फिर आपके किसी रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से जब आप एक्सरे करवाने के लिए पहुंचते हैं तो आप पेन की वजह से वो एक पॉस्चर आपको चाहिए होता है बेसिकली एक्सरे करवाने के लिए, वो आप नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेन की वजह से। तो उसकी वजह से डायग्नोसिस में थोड़ा सा ब्लरनेस आ जाती है बेसिक एक्यूरेसी डायग्नोसिस बनने में। अब बात करेंगे सेकंड की, जो नॉर्मली देखा गया है वो इस वजह से है क्योंकि नॉर्मल पॉस्चर की वजह से। अब कहेंगे पॉस्चर क्यों? आपका जो रहन सहन है
अगर आप हाउस वर्कर हैं या फिर बाहर ऑफिस वर्कर है, वाइट कॉलर जॉब है आपका, ग्रीन कॉलर जॉब है या कैसा भी जॉब है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन अगर आपका एर्गोनॉमिकली आपका जो भी सेटअप है वो प्लान्ड नहीं है, या फिर आपका जो लाइफ स्पैन चल रहा है या फिर लाइफ पीरियड जो भी आपका चल रहा है, लाइफ स्टाइल वो आपका अकॉर्डिंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल आपके कंपैरिजन में आप हेल्दी नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी एक मेन कॉज है। क्योंकि रिपीटेटिव पोस्चर कॉज करता है एक मेन कॉज। बेसिकली जो भी अगर हम देखेंगे कि 80% जो भी कॉजेज़ हैं अगर हमारे लाइफस्टाइल में डिजीज़ के या फिर कोई भी डिफॉर्मिटी क्रिएट होने के, वो एक पोस्चर और हमारे लाइफस्टाइल उसमें मेन कॉज है। अब नॉर्मली भी देखा जाता है कि एनाटॉमिकली भी ये नॉर्मल कंडीशन है। कई बार होता है कि जो लॉर्डोटिक कंडीशन जो होती है वो बाय बर्थ होती है। नॉर्मल कॉजेज़ की बात करें तो फिर एक जो कॉजेज़ हमारे इस तरीके से हो सकते हैं: पुअर पोस्चर, डिजेनरेटिव चेंजेस या फिर इंजरी, रिपीटेटिव ट्रॉमा। और कई बार होता है कि हमारा पुअर पोस्चर के साथ साथ जो रिपीटेटिव ट्रॉमा, दोनों चीज़ें साथ में अलाइन होती है तो उस चीज़ को वो लीड करता है हमारा। डिजेनरेटिव चेंजेस भी एक बेसिकली कॉज है। और आजकल देखा जा रहा है एक नॉर्मल एनाटॉमी में भी अगर देखा गया है कि उनका जो फ्लैटन ऑफ द स्पाइन हो जाता है या फिर जो कर्वेचर में उसमें थोड़ी सी फ्लैटनिंग आ जाती है, वो आजकल नॉर्मल भी हो रही है। Thank you for watching my video. This is Dr. Anjali Raghuvanshi, physiotherapist. See you soon.